हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेटवे पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के सोशल साइंस जो कि सामाजिक विज्ञान है, इसका एक पार्ट है पॉलिटिकल साइंस जो कि राजनीतिक विज्ञान है। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आप इस टाइप की वीडियो जब भी अपलोड करते तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते हैं पॉलिटिकल साइंस भाग के। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिकल साइंस में जो है हमको क्या क्या कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान जिसको लोकतांत्रिक राजनीतिक भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो पहला चैप्टर है वो है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। पहला चैप्टर क्या है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, पहला चैप्टर है। दूसरा चैप्टर में पढ़ना है कि सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, सत्ता में साझेदारी की जो है कार्यप्रणाली के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये दूसरा चैप्टर है, आप लोग याद रखिएगा। तीसरा चैप्टर में है, कहता है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, ये तीसरा चैप्टर है। चौथा चैप्टर है, कहता है लोकतंत्र की उपलब्धियाँ, लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। और पाँचवा जो चैप्टर है वो है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। ठीक है, तो ये एक और दो यानी फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर जो है ये लगभग सेम टू सेम है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा है, इसमें सत्ता की साझेदारी के बारे में है और इसमें जो है कार्यप्रणाली के बारे में दिया गया है। ठीक है, और तीसरा, चौथा और पाँचवा जो चैप्टर है वो है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष और लोकतंत्र की उपलब्धियाँ और लोकतंत्र की चुनौतियाँ, ये लगभग सेम टू सेम है। ठीक है, तो सब चलिए देखते हैं। सबसे पहले है कि पहला जो चैप्टर है वो है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो इसके बारे में जो है सबसे पहले डिटेल कुछ जान लेते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का जो अध्याय नंबर 1 है यानी चैप्टर 1 वो है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो सबसे पहले है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव दूसरे पार्ट में जो है इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए बिना स्किप किए हुए, क्योंकि ये जो पॉइंट बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है कहता है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने एक अध्ययन में पाया कि लगभग 49%, ध्यान दीजिएगा, लगभग 49% प्रवासी लोग जो है उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं। ठीक है, टाटा किस इंस्टीट्यूट से? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। ठीक है, इससे पता चला है कि 49% प्रवासी लोग जो है वह उत्पादन कार्य में लगे हुए हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट में कहता है कि मुंबई एवं मैसूर में, ध्यान दीजिएगा, मुंबई एवं मैसूर में जो है हिंसात्मक कार्रवाई का आधार क्षेत्रीय विभाजन था। ठीक है, हिंसात्मक कार्रवाई का जो आधार था वो क्या था? क्षेत्रीय विभाजन था। ये दूसरा पॉइंट है, कहाँ? तो मुंबई और मैसूर में। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो कहता है, अगला पॉइंट, यानी सामाजिक विभाजन तब होता है, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक विभाजन कब होता है? तो सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। क्या अंतर है? कि दूसरी अनेक विभिन्नताओं से जो है ऊपर और बड़े हो जाते हैं, तब सामाजिक विभाजन होने लगता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो पॉइंट है कहता है कि उत्तरी आयरलैंड में जो है कैथोलिक, उत्तरी आयरलैंड में क्या है? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों, ठीक है, प्रोटेस्टेंटों के बीच सीधे रूप से मारकाट चलता रहता है। ठीक है, किसे? तो उत्तरी आयरलैंड में और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच सीधे रूप में मारकाट चलता रहता है। ध्यान दीजिएगा, दो ऑप्शन को याद रखिएगा कि उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक, उत्तरी आयरलैंड में है, कैथोलिक कहाँ है? तो उत्तरी आयरलैंड में। ठीक है, आयरलैंड में, तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच सीधे रूप से मारकाट चलता रहता है। ठीक है, जबकि नीदरलैंड में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ धर्म और वर्ग के बीच कोई मेल नहीं दिखाई देता। नीदरलैंड में क्या है कि ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है, वहाँ जो है धर्म और वर्ग के बीच कोई मेल नहीं दिखता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन वाला क्वेश्चन बनेगा कि कहाँ जो है, ठीक है, कहाँ धर्म और वर्ग के बीच कोई मेल नहीं दिखता, तो कहाँ? तो नीदरलैंड में। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो पॉइंट है कहता है लोग जो है अपनी पहचान स्व अस्तित्व तक ही सीमित रखना चाहते हैं। लोग जो है अपनी पहचान स्व अस्तित्व तक ही सीमित रखना चाहते हैं, क्योंकि
ठीक है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य में राष्ट्रीय चेतना के अलावा उपराष्ट्रीय या स्थानीय चेतना भी होते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं कि वह अपनी पहचान जो है स्व अस्तित्व तक ही सीमित रखते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो पॉइंट है कहता है कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वैश्य समुदाय शूद्र की स्थिति असंतोषजनक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए कि कहता है कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो है वैश्य समुदाय, कौन से समुदाय, ये समुदाय ऑप्शन में समुदाय आता है। ठीक है, कौन से समुदाय, तो वैश्य समुदाय जो है शूद्र की स्थिति, किस स्थिति, तो शूद्र की स्थिति असंतोषजनक है। ठीक है, वैश्य समुदाय जो है किसकी स्थिति असंतोषजनक है, तो शूद्र की। ठीक है, ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, कहेगा वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वैश्य समुदाय की कौन सी स्थिति असंतोषजनक है, तो कौन सी, तो शूद्र स्थिति जो है वह क्या है, असंतोषजनक है। यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, तो इसी टाइप से क्वेश्चन आता है। ठीक है, जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय की स्थिति, जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय की स्थिति जो है सुविधाजनक है। ठीक है, किसकी स्थिति जो है सुविधाजनक है, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय की। ठीक है, चलिए अगला आगे जो है कहता है कि भारतीय समाज पूर्ण रूप से अग्रे और पिछड़े जाति में विभाजित हो गए हैं। भारतीय समाज पूर्ण रूप से किस में विभाजित हो गए हैं, तो अग्रे और पिछड़े जातियों में विभाजित हो गए हैं। ठीक है, चलिए अगला जो पॉइंट है कहता है ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और पेरियार रामास्वामी नैयर जैसे राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज की व्यवस्था बनाने की बात की और इसमें सफल भी हुए। ठीक है, ऐसे कुछ राजनीतिक, ठीक है, राजनेताओं और समाज सुधारक थे। ठीक है, जो कि जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज की व्यवस्था बनाने की बात की और वो सफल भी हो गए, जिसमें जो है ज्योतिबा फूले भी हैं। ठीक है, महात्मा गांधी भी है, भीमराव अम्बेडकर है और पेरियार रामास्वामी नैयर भी हैं इसमें शामिल। ठीक है, ये जो है समाज सुधारक थे। चलिए अगला पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। अगला जो पॉइंट है कहता है चतुर्दिश आर्थिक विकास, साक्षरता दर एवं शिक्षा में वृद्धि, पेशा चुनने की आज़ादी तथा शहरीकरण का बढ़ता दायरा ने भी जाति व्यवस्था को कमज़ोर किया। किसने, चतुर्दिश आर्थिक विकास जो है, ठीक है, चतुर्दिश आर्थिक विकास, साक्षरता दर और शिक्षा में वृद्धि, पेशा चुनने की आज़ादी तथा शहरीकरण का बढ़ता दायरा ने भी जाति व्यवस्था को कमज़ोर किया। ठीक है, अगला पॉइंट है कहता है कि राजनीति भी जाति को प्रभावित करता है। राजनीतिक जो है जाति को क्या करते हैं, बहुत ही प्रभावित करते हैं और राजनीतिक जाति भावना को उभारता है। क्या करते हैं, राजनीतिक जो है जाति भावना को उभारता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप से बनता है, कहेगा कि राजनीति भी जाति की क्या करता है, प्रभावित करता है। कौन जो है, ठीक है, जाति को प्रभावित करता है, तो राजनीतिक जो है जाति को प्रभावित करता है। ठीक है, कौन है जाति को, ठीक है, भावना को उभारता है, कौन निम्नलिखित में से कौन है जो जाति भावना को उभारता है, तो कौन है, तो राजनीति है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट जो है कहता है एक मानव अधिकार समूह की रिपोर्ट के अनुसार, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक मानव अधिकार समूह की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में सांप्रदायिकता दंगों का सबसे बड़ा शिकार अल्पसंख्यक समुदाय ही है। ठीक है, किसके अनुसार, तो मानव अधिकार समूह की रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में सांप्रदायिक दंगों का सबसे बड़ा शिकार अल्पसंख्यक समुदाय ही है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आता है, कहेगा कि एक मानव अधिकार समूह की रिपोर्ट के अनुसार जो है, ठीक है, भारत में सांप्रदायिक दंगों का सबसे बड़ा शिकार कौन सा समुदाय है, तो वह है अल्पसंख्यक समुदाय। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। आगे जो है इसमें में कहता है कि अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष संरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी जो है रक्षा के लिए क्या करनी चाहिए, विशेष संरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला जो पॉइंट है कहता है कि जब राज्य अपनी सत्ता का उपयोग किसी एक धर्म विशेष के पक्ष में करने लगता है तो समस्या और गहरी हो जाती है। क्या होती है, समस्या और क्या होती है, गहरी हो जाती है। ठीक है,
कब? तो जब एक राज्य जो है अपनी सत्ता का उपयोग किसी एक धर्म के विशेष के पक्ष में करने लगता है तो क्या होता है, उसकी समस्या और गहरी हो जाती है। ठीक है, तथा दो धार्मिक समुदाय में हिंसात्मक तनाव शुरू हो जाता है। क्या होता है? दो धार्मिक समुदाय में जो है हिंसात्मक तनाव, ठीक है, शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से है, इस टाइप से इसका क्वेश्चन बन जाएगा कि कहेगा कि जब राज्य अपनी सत्ता का उपयोग किसी एक धर्म, ठीक है, किसी एक धर्म विशेष के पक्ष में करने लगता है तो कौन सी समस्या होती है। ठीक है, तो जो है समस्या बहुत बड़ी समस्या होती है। ठीक है, और गहरी भी हो जाती है। ठीक है, और अगला पॉइंट जो है कहता है कि समुदाय विशेष का सोच जब उग्र होने लगता है, समुदाय विशेष का सोच जब उग्र होने लगता है तो तनाव भी क्या होती है, उग्र हो जाती है। ठीक है, और हिंसात्मक विरोध शुरू हो जाता है। क्या होता है? समुदाय विशेष का सोच जब उग्र होने लगता है, ठीक है, किसकी सोच? समुदाय विशेष की सोच, ठीक है, जब उग्र होने लगता है तो तनाव भी क्या होता है, उग्र हो जाता है और हिंसात्मक विरोध शुरू होने लगता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, किसी साल भी एग्जाम दीजिए, 2022, 23, 24, 25 में एग्जाम दीजिएगा तब पर भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पॉइंट तो इसमें कहता है लैंगिक असमानता सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण रूप है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि कौन सी असमानता जो है सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण रूप है। तो कौन सा है? तो वह जो है लैंगिक असमानता जो है वह सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण ही रूप है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट जो है कहता है लैंगिक पूर्वाग्रह का काला पक्ष बड़ा दुखदायी है। लैंगिक पूर्वाग्रह का जो है काला पक्ष क्या होता है, बहुत दुखदायी होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लैंगिक पूर्वाग्रह का कौन सा पक्ष जो है बड़ा दुखदायी होता है। तो काला पक्ष जो है वह बहुत बड़ा दुखदायी होता है। यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, जब भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है, माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है, लड़की को जन्म लेने से पहले हत्या कर देने, यानी जिसको हम भ्रूण हत्या भी कहते हैं, ठीक है, की प्रवृत्ति इसी मानसिकता का परिणाम है। ठीक है, लैंगिक पूर्वाग्रह काला पक्ष बड़ा दुखदायी जो होता है वह भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाहत में होती है। ठीक है, लड़की को जन्म लेने से पहले क्या होती है, वो उसको हत्या कर देती है, जिसको भ्रूण हत्या भी कहते हैं। इसकी प्रवृत्ति इसी मानसिकता का परिणाम होता है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों में शेयर करें।